सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के गांव बहादुर नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नाजर सिंह जी, जो भोले बाबा के राजदार हैं। क्यों है राजदार? क्योंकि ये वो शख्स है जो भोले बाबा को बचपन से जानता रहा है, बचपन से साथ खेले कूदे हैं, स्कूल गए हैं और फिर जब नौकरी की बात आई तो साथ में आगरा में नौकरी भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजर जी, आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। नाजर जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या याद आता है भोले बाबा से जब पहली मुलाकात हुई थी? बचपन का दौर था, लेकिन उस वक्त कैसी जिंदगी गुजर रही थी? बिल्कुल साधारण जीवन गुजर रहा था, जैसे हमें तैसे गुजर रहा था। इस समय जो हालत में हमारी हालत है उसी हालत में गुजर रही। भी सादा जीवन था उनका और कोई खास जीवन नहीं था, जैसे गांव के हर बच्चे का होता हर बच्चे का होता है। है, खेलना कूदना, स्कूल जाना, जाना बस, खाना पीना, ठीक एकता रही है सब। ऐसे ही भोले बाबा भी थे। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद, उस वक्त सूरजपाल थे, लेकिन उसके बाद भोले बाबा कैसे बन गए? नारायण साकार हरि कैसे बन गए? ये नारायण साकर हसूर बने नौकरी के बाद बने, नौकरी के बाद पुलिस में जब भर्ती भाई तब सागर हसूरी नारायण नहीं थे, और अलाव में नौकरी करते तभी सागर बेसूरी नहीं थे। और वहाँ से जब अलाव छोड़ के आए अपने घर, तब ये आडम्बर रचाया उन्होंने गाँव आके अपने कि मैं साकार बेश्वरी हूँ, यहाँ साकार काऊ निराकार काऊ सब जने। तो कोई साकार निराकार कहीं नहीं बताता, पढ़े लिखे गाँव की जनता है नहीं उसको हम साकार हैं कि निराकार हैं। हमें साकार निराकार की परिभाषा बता दी, क्या है साकार किसे कहते, निराकार किसे कहते, तो कुछ नहीं बता पाते थे। जब पुलिस में थे आप लोग, आगरा में जब साथ थे, तो क्या उस वक्त भी इस तरीके का प्रवचन या कुछ तरीके की बात करते थे? भोले बाबा हैं या कुछ और? कुछ नहीं करते थे, न नौकरी में करते थे न कमरा में करते थे। कमरा शाहगंज में था उनका, तो ऐसे नहीं करते थे कोई बात। तब फिर वहीं से ये ऐलान हो गए थे, ऐलान बार वहीं नौकरी छोड़ दी, कदम बाहर रहे थे, फिर गाँव। नौकरी क्यों छोड़ी? पता नहीं क्यों छोड़ी थी, वही जाने चाहे नौकरी क्यों छोड़ी थी। और उनकी माता श्री थी, वही कहते थे ये भोले बाबा, ये सागर बेश्वरी, ये जी है, ये शंकर भोले हैं, ये विष्णु भगवान हैं। कौन कहता था ये? उनकी घरवाली पत्नी प्रेमवती, जन जगत जननी कहते हैं। अभी हाँ, आपकी मुलाकात है उनसे? खूब अच्छी तरह से कैसे? हैं। देखो यहाँ से भी थी और वहाँ भी रहते, तभी उन्हें कमरे में आते जाते रहते थे हम लोग छुट्टी वाले दिन। कैसा था उनका पारिवारिक जीवन? कैसा? परिवार जीवन हमारे जैसे था, जैसे था घर परिवार में रहता था ऐसे ही था उनका। बच्चा बच्चा कोई पैदा नहीं बना हुआ, पैदा ना हुआ अभी तक। लेकिन बच्ची गोद ले रखी? बच्ची गोद लेके, सारे की बच्ची गोद लेके रखे रही थी उन्होंने, और कुछ नहीं। वो मर गए अचानक बीमारी से। उसके बोले बोले बाबा भाई माता से चिल्लाने थी, बोले बाबा जिंदा कर लेंगे, जिंदा कर लेंगे साकार बेश्वरी। जिंदा तो न कर भाई, दो साल, 2 दिन तब वहीं रखे नहीं थी, 2 दिन लाश रखी रही जिंदा कमरे में वहीं पे। 2 दिन तक लाश रख करके करते क्या थे? कुछ नहीं, वैसे ही आडम्बर रचाना था उनका। उन्होंने क्या किया था, या तो कुछ तांत्रिक विद्या करी होगी उन्होंने 2 दिन रख के, तांत्रिक विद्या कोई मूल मंत्र किया होगा उन्होंने उस पर, और कुछ नहीं किया होगा उन्होंने। अंदाज मेरा यही है। फिर उसके बाद पुलिस ने दफनाई फिर। तो यही वो वक्त था जब वो खुद को परमात्मा कब से कहने लगे? तो तभी से कहने लगे थे परमात्मा। दोनों बच्ची मरी से 2 साल 1 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने वहीं पे। फिर अपने घर पर रहने लगे भी अगर प्रवचन देने लगे, थोड़े बहुत 4 आदमी इकट्ठे करेंगे, 5 आदमी इकट्ठे करेंगे। अब कैसे प्रवचन हम सुनते नहीं थे, क्या प्रवचन करते थे। फिर घर करने लगे, तो फिर लोगों ने विवादों के इकट्ठा, तब यहाँ भीड़ होने लगी, रिश्तेदार ले आने लगे, यहाँ खाना पीना भी बंद कर दिया सब लोग रिश्तेदारों का लोगों ने। तब भोले बाबा ने कहा कोई भी किसी के यहाँ खाना नहीं खाएगा, कोई किसी यहाँ रुकेगा नहीं, कोई किसी यहाँ रहेगा, यहाँ आए और जाए पर चला जाए, प्रवचन सुन के बस इतना कर देते हैं। तो जब भोले बाबा को आप जब कह रहे कि बच्ची की मौत हुई, फिर उसके बाद उनको वो आध्यात्म की तरफ चले गए, वहां से भोले बाबा के बनने की शुरुआत हुई? हाँ वहीं से। तो और उस वक्त आप लोगों के साथी जो थे पुलिस में थे, आप कुछ नहीं थे भी, भोले बाबा थे ना, विष्णु थे ना, शंकर भगवान ना, हनुमान थे, कुछ नहीं थे। जब नौकरी पे आप लोग साथ जाते थे, फील्ड में जाते थे, या तो उस वक्त ऐसी कोई भगवान या धार्मिक थे? बिल्कुल साधारण थे। धार्मिक थे, भगवान में विश्वास करते थे? तो भाई भगवान विश्वास हम तो करते, वो करें न करें, भगवान सभी लोग करते हैं, वो तो अपने विश्वास करते। भोले बाबा, हाँ, भोले बाबा कहते थे कि भगवान है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तब नौकरी में नहीं कहते थे, अपने कमरा में कहते थे मैं स्वयं भगवान हूँ, विष्णु जो वहाँ नौकरी में नहीं कहते थे कुछ भी, न कुछ दिखाते थे किसी को। कुछ होता तो कुछ दिखाते, सब लोग बैठ के प्रवचन का कहते, 4 आदमी बैठ जाए,
तो आदमी कुछ न कुछ तो कहता ही है, कुछ बचपन में दिखाता ही है, जो कुछ नहीं दिखा देते, चाय पी के अपने हट जाते थे, अब अपने काम पे लग जाते। तो बाबा के साथ आप बचपन से रहते हो, बाबा की जब आते थे यहाँ गांव में आते थे, एक ही गांव के आप लोग हैं, तो फिर बाबा के आश्रम वगैरह में भी जाते थे आप? हाँ एक बार गए थे हम, जो क्या वो नाच हो रहा है वहाँ पे, हम देखने गए थे, तो लोनियाँ नाच रही थी, बाबा और वे माता श्री बैठी थी कुर्सी पे, लोनियाँ नाच रही थी, गा रही थी अपने जो गीत गाती हैं जैसे। क्या हो रहा था कुछ और? नाच हो रहा था वहाँ पे, और सो शाम को, दिन में नहीं होता था, रात में होता था। अच्छा, कितनी 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 लड़कियां होती थी? लड़कियां माता तो 30-40 लड़कियां थी वहाँ पे, औरतें थी, और आदमी थे आसपास बहुत खड़े थे, बस ये वो नाचते थे, भोले बाबा जो है वो देखते देखते रहते थे। फिर भोले बाबा एकदम बोले मेरा जन्मदिन है, मैं श्री कृष्ण बन के झूला झूलूंगा, तो लोग गए थे, देखने वालों ने देखा झूला कुछ रस्सी बंधी थी एक, भाई भोले बाबा के सोने का झूला पड़ेगा, बाका झूला पड़ेगा, उसका झूला नहीं था, सादा झूला बताया लोगों ने। तो ये जो बात की जाती है कि महिलाएं ही उनकी नारायणी सेना, गुलाबी सेना, जो 3 लेयर की सेना होती थी, उसमें खाली महिलाएं ही होती थी? हाँ महिलाएं रहती थी उसमें, बाहर आदमी रहते थे सब बाहर, अंदर महिलाएं रहती थी, आदमी जितने थे सेवादारक वो सब बाहर रहते थे। आश्रम में महिलाएं ही रहती? मासन महिलाएं रहती थी कितनी 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 महिलाएं के साथ रहती थी? वहाँ। तब शुरू शुरू 50-60 महिलाएं रहती थी, लड़कियां रहती थी, महिलाएं कम थी, लड़कियां ज्यादा थी। और ये पत्नी पत्नी कहाँ रहती थी? पति पत्नी साथ में रहती थी, वहीं पे एक साथ बैठी थी वे सब लेके। अच्छा, और ये बात होती थी, ये बात भी आई है कई जगह से कि बाबा को, भोले बाबा को नहलाती भी उनकी गोपिकाएं? हाँ नहलाना तो देखा नहीं, मैं सुना है, प्यार प्यार तो करती रहती थी, नहलाते फैलाते, यहाँ नहलाते, अंदर नहलाते, वहाँ अंदर को जाता नहीं था ना कोई, अभी जा पाए, आप भी जाओ तो आपको भी गेट नहीं खोलेगा, एक वो गेट खोलेगा ही नहीं वो, ये चीज है बस। ये सुना है कि और ये दूध से नहाते थे, और ऐसा भी है, कितनी सच्चाई है? हाँ दूध से नहाते, सच्चाई है, दूध से नहाए थे, दूध खीर बनी है उनकी। ये सब हुआ देखा? वो मैंने तो गांव वालों देखा था, मैंने वहाँ गया तब तो नौकरी करता था मैं, लोग गए थे, और तभी गए थे, गाना फाना हुआ था तब एक बार गए थे हम, और कुछ नहीं हुआ था। और जो जिस दूध से नहाए तो उस दूध की खीर बनी? खीर बनी थी उनकी, लोगों ने प्रसाद के रूप में खाया, लोगों को ने। और क्या मान्यता थी इसके पीछे? कुछ नहीं, जो तो आडम्बर था उनका सब, आडम्बर था उनका सब। कोई म्यूजिक, कोई म्यूजिक भी आप बता रहे थे कि कोई म्यूजिक बजती थी, धुन बजती थी? हाँ धुन बजती थी, तभी भाई गाने की धुन बजती थी, बाहर से आते थे बजाने वाले धुन, ऑर्केस्ट्रा वाले। कोई मनमोहक धुन होती थी? हाँ और क्या, मनमोहक धुन, बाबा की धुन होती थी, बाबा की बात। कैसी, क्या क्या होती थी, कैसी होती थी? जैसे धुन बाबा के मेरे, हम तो सब जानते ना क्या धुन कहता, बस अच्छी धुन। उस धुन के सुनने के लिए आप आश्रम के अंदर भी गए थे? हाँ सुरेंद्र गए। आश्रम के अंदर जब गए तो क्या क्या देखा, एक बार वो बताइए। तभी तो बहुत दिन हो गए ना, तो मना फिर भी याद करिए कि क्या क्या देखा, क्या क्या देखा। नाच देखा था मैं, नाच उनका लड़कियों का को, हाँ। और कुछ नहीं देखा था मैंने। तो कब से बाबा जो है वो ऐसी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं? जब से भोले बाबा तो बस आलिशान जिंदगी गुजार ही रहे हैं वे, बढ़िया जिंदगी। तो सभी तो कौड़ा पहनते थे, सभी तब चश्मा नहीं था उनके पास, चश्मा तो बाद में आया है, कहीं से आया, विदेश से आया। ये सब शौक था पहले से, जब नौकरी में थे तब भी शौक? सोनो भर्ती पहनेंगे शौक करेंगे, तो शौक नहीं था ना। मतलब ऐसी काफिला 12-15 गाड़ियां रहे और सफेद? तब कुछ नहीं नौकरी में, तब कोई अभी बात करते थे आप लोगों से कि हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है, वैसी जिंदगी ना, ऐसी कोई बात नहीं करते थे हमारे पास, वो कैसे। तो आज जो आप देखते हैं कि सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद सूट, अब हमारी चीज है उनकी बात देख लो, गाड़ियां हैं लग्जरी, तब कुछ नहीं, तब मोटरसाइकिल भी नहीं थी, ये थे। सब कुछ ऐसा इतना कैसे बन गया? अब क्या पता कहाँ से पैसा आया जी, सब है जी, अब तो टूरिस्ट के नाम से पैसा अब आने लगा खूब, तब भी तब तो जो गोपनी चंदा होता था, गोपनी दिया जाता था। आप देखा होगा बोर्ड पर बोर्ड लगाया, कितना बड़ा बोर्ड पर नाम लिखे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख भी दिया है। अब वो बोर्ड की लिस्ट हट गई हो, देख लो वहां से हटा। जब आप बाबा, आप ये परमात्मा वाली बात और दैवी शक्ति वाली बात आप लोग से करते थे, तो आप लोगों का इतनी आस्था? देवी से ना कोई आस्था, गांव वाले का वो आस्था ही नहीं थी, ना देवी शक्ति कोई बात करते थे, बाबा से हमारी कोई आस्था नहीं, ना कोई गाँव जाता है हमारे उसके पास है, 200 मीटर गाँव है, लेकिन हमारा कोई नहीं जाता गाँव का। आपका बचपन गुजरा साथ में, एक तरीके से दोस्त हैं आप लोग, लेकिन आपकी आस्था नहीं है?
न आता आडंबर में आता नहीं थी, दोस्त के नाते आता थी, लेकिन ये नहीं कि आडंबर ना आता। आडंबर दूर रहते हैं आडंबर से। अच्छा, क्या कभी आपको कभी आश्रम में जाने वगैरह से रोका भी, या कहीं गुजरते हुए अगर आपकी कहीं मुलाकात? अब तो रोकते थे, अब तो रोकते ही थे, तब नहीं रोकते थे, तब किसी ने रोकते थे, तब आते जाते थे लोग वहाँ। जब शुरू हुई थी तभी तो, तब तो किसी ने रोकते थे। बाबा से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात बहुत दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन होंगे, 15-20-22 साल, तब से मुलाकात नहीं लगी हमारी उनसे। क्या बात होती थी जब आप लोग मिलते थे? तो कुछ नहीं भाई, होते थे हमसे। औरैया मिली थी एक बार बस। कौन? बोले बाबा औरैया, मतलब प्रोग्राम था। औरैया में उनका प्रोग्राम था तब देखे मैंने, तो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे लग्जरी में, और लौंडियां मार श्रृंगार करें, पीछे लान से लगी थी, ले जा रही थी चौरा से। काली मिट्टी चौरा नहीं है भाई, वही भी गुजर रही थी। तो इतनी विलासिता का जीवन जी रहे हैं जब से भोले बाबा? हाँ, खूब जी रहे हैं। हल्लाल धाम में रुकते थे, हल्लाल धाम था एक औरैया में, उसमें रुकते थे। और वहाँ भी महिलाएं? वहाँ महिला तो अंदर रहती, तो आदमी सेवादार बहुत थे वहाँ, कोई अंदर नहीं जाने दिया जाता था वहाँ पे। हल्लाल धाम में वो लोधी राजपूत तो बना हुआ हल्लाल धाम है, और यहाँ बहुत बड़ा धाम बना है। अब अपने माता पिता से कैसी उनकी जिंदगी रही, पारिवारिक जीवन रहा अपने? तो परवा जी तब तो अच्छा था, माता पिता तो अच्छा था, रहते थे। माता मर गई तो माता पिता का इज्जत सम्मान, पैर वगैरह छूते थे? नहीं छूते थे, मर गए तभी तो। बाबा भाई तो उन्होंने माता देखी ना, पिता देखे, कोई नहीं देखे, मर गए अपने गाँव वालों, उनको दाह संस्कार किया। अच्छा, मतलब बाबा बनने के बाद अपने घर पे भी नहीं आए, माँ बाप को भी नहीं देखा, कोई नहीं देखा ना, रहते थे। आग लकड़िया को जो करवे नहीं आए थे, जलाने नहीं आए थे। अच्छा, क्रियाक्रम भी माँ बाप का? नहीं, गाँव वालों ने किया था। 3 बेटा थे, एक बेटा तो पहले ही मर गए, एक भोले बाबा और एक छोटे वाले बेटा थे। तो भोले बाबा सबसे बड़े? भोले बाबा सबसे बड़े थे ना, के भगवान दास बड़े थे? नहीं, भोले बाबा सबसे बड़े थे। तो ये भगवान दास मर गए, उनसे छोटा राकेश है। माँ बाप का जब देहांत हुआ तो फिर देखने भी नहीं आए थे। आखिरी बार शक्ल देखी थी माँ बाप? नहीं देखी उन्होंने, आखिरी बार शक्ल नहीं देखी उन्होंने। भोले बाबा ने आखिरी बार अपने माँ बाप बिल्कुल नहीं देखी उन्होंने। आप लोगों की बातचीत हुई थी उस वक्त? जब हो तो बातचीत होती, तब यहाँ पे थे ही नहीं। तो किसका बातचीत? उनसे जाकर के कहा कि माँ बाप की जो है मौत हो गई है, आ जाओ आज? ऐसी बात है, माँ बाप मर गया, खबर नहीं मिला उनको किसी को। हमारे बाप खबर तो हुई, तो किसी ने बोला कि देखो आप लोगों ने? हम क्यों कहते, उन्हें मान्यता देखो, जब मन देखो, उनकी मान्यता देखे न देखे। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि कौन सा ऐसा मोमेंट था वो कि जब बाबा को ऐसा लगा कि अब जो है पुलिस की नौकरी छोड़ करके अब आध्यात्म की तरफ और बाबा बनने की तरफ चलना चाहिए? अब क्या पता इच्छा क्या थी, क्या नहीं हुई थी। लेकिन जब पुलिस की नौकरी में थे तब भी कुछ ऐसी बात करते थे कि हाँ, हमको आलीशान जिंदगी हमेशा से गुजारनी है और गाड़ी ऐसी कोई बात नहीं करते थे। वो आलीशान जिंदगी जानी है तो अच्छी गाड़ी चलना है, ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं कोई बात करते थे। वो चाय पीते थे अपन, हम लोग सड़क जाते, अपन कोर्ट में चले जाते, वे अपने सीट पे चले जाते। और बातचीत क्या करते थे? कुछ भगवान वगैरह की आस्था की बात करते थे? कुछ नहीं करते थे भगवान की वास्ते कुछ नहीं करते थे। बस अचानक से अपन आपसे बात जो होती है बस, और कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करते थे। ठीक है, तो देखिए ये हैं नाजर सिंह जी, जो कि बाबा के बचपन के दोस्त हैं, साथ में काम किया हुआ, और उनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा के आश्रम में जो है वो क्या चीज होती थी। बाबा जब नौकरी में थे तब इस तरीके से कोई अध्यात्म की बात नहीं होती थी, लेकिन अचानक से उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनकी जो जो उनकी एक गोद ली हुई बच्ची थी उसकी मौत हो गई। और फिर उसके बाद बाबा की जो पत्नी है उन्होंने कहा कि भोले बाबा उसे जिंदा कर देंगे, लेकिन जिंदा नहीं कर पाए। तो उसके बाद बाबा के ऊपर केस भी हुआ था, जेल भी गए, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो फिर उनका रुख आध्यात्म की तरफ हो गया और सूरजपाल जो है वो भोले बाबा बन गया। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, कासगंज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.